हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर में। दोस्तों, आज अपनी स्कैल्पिंग सीरीज की नई सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिए हैं। आज मैंने टोटल 7 ट्रेड लिए हैं और ये सारी की सारी ट्रेड हमने फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर लिए हैं। दिन हमारा काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है, तो इसमें दोनों दोस्तों मैंने मिक्स करके दोनों तरीके की ट्रेड लिए हैं। कुछ मैंने शॉर्ट भी किए हैं और कुछ मैंने बाय भी किए हैं। और जब मैंने पोजीशन ली है, मैंने किस तरीके से प्लान किया है, क्या क्वांटिटी ली है और मैं कितना टारगेट लेके चल रहा था, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरी साइकोलॉजी को बिल्ड किया और कैसे मैंने अपना डे क्लोज किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने आज लगभग 72,000 के आसपास पे डे क्लोज किया है। और आप वीडियो को एंड तक देखो, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इससे काफ़ी कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, ये मेरी सबसे पहली ट्रेड है जो मैंने मिड कैप निफ्टी के अंदर ली है। और इसके अंदर ये भी मैंने बहुत इनिशियल लेवल पे लिए। इसमें मेरा बहुत सिंपल सा टारगेट है कि अगर ये 135 के आसपास या 130 से 135 के बीच या 40 के आसपास तक पहुंचेगी तो मुझे इसमें लगभग 10 से 11 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं इसे 10 से 11 हज़ार के फ़ायदे पे क्लोज कर दूंगा और तब तक के लिए मैं वेट करूंगा। मेरा मानना है, बहुत सिंपल सा मानना है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रांग नहीं है और गैप अप खुलता है कभी भी ऐसा, तो ये हमेशा मार्केट एक लेवल पे फंसाता ही फंसाता है। ये मैंने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की है यहाँ पे और स्टॉप लॉस हमारा पास हो गया, तो मुझे लगता है इसकी अभी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके स्टॉप लॉस इस तरह से पास हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा 10 पैसे 20 पैसे का गैप बनाते हैं ट्रिगर प्राइस के बीच में, प्राइस के बीच, एग्जीक्यूशन प्राइस के बीच में, और 10-20 पैसे पे मॉर्निंग में कभी भी कोई ट्रेड नहीं होती है। तो ठीक है, बट हम अपने सेटअप पे स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे अभी तो 1 मिनट के कैंडल पे मिड कैप निफ्टी के इंडेक्स में काफी अच्छा ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो अभी हमें रुक रहना चाहिए। मेरा टारगेट वही रहेगा 135 के आसपास, 135 से 140 के बीच में। हालांकि इसमें पोटेंशियल है, मैंने जो 12,375 के लेवल बनाए हैं, यहां तक जाने का पोटेंशियल है इसके अंदर। अगर ये यहां तक गया तो पुट 140, 150, 155 तक भी जा सकता है, स्पाइक में 155 तक जा सकता है। मगर मैं, बहुत सिंपल सी चीज है, मेरा यहाँ पे टास्क और मेरा जो आस्क है वो यही रहेगा कि मैं 135 पे एग्जीक्यूट कर दूं। उससे ज्यादा अगर कुछ आएगा तो अच्छी बात है, कुछ भी अगर स्पाइक में मिलता है, अदरवाइज मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा 135 से 140 के बीच में कहीं भी। अभी मैं स्ट्रांग हूं, लेवल मैंने बना दिया है, ये मेरा 135 136 137 के आसपास का लेवल बन गया है। और मुझे लगता है कि कभी भी स्पाइक मार सकता है। 1 मिनट की कैंडल में आप देख रहे हो कुछ भी स्पाइक नहीं है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है ये 12 सेकंड में, 10 सेकंड में एक स्पाइक दे दे और अगले 1 मिनट की कैंडल पे हमारा टारगेट भी हिट हो जाए। तो देखते हैं किस तरह से चलता है। 3 सेकंड और बचे 1 मिनट की कैंडल के लिए और देखो, ओके स्पाइक आ गया, तो मैं अभी श्योर हूं, अभी ओके आते आते रह गया, पर ठीक है, स्पाइक आ गया और टारगेट हमें मिलने ही वाला है। तो जैसे ही ये 130 के आसपास आएगा मैं क्लोज पोजीशन कर दूंगा दोस्तों, 135 के पास, सॉरी 135 के पास आते ही मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। देखते हैं क्या होता है, हमें इसमें टारगेट मिलता है। एसएल तो सिंपल सा है, इसमें बस लॉस नहीं लेना है। पोजीशन इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज होगा तो मैं कट कर दूंगा 101, ये जो कैंडल है, अगर ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, स्पाइक मिल जाएगा, हमें लगता है 10 हज़ार का हमारा टारगेट आ गया। बस अभी 11 सेकंड बचे, इस 10-11 सेकंड में जो भी स्पाइक मिलेगा मैं वो ले लूंगा और एग्जीक्यूट करके निकल जाऊंगा बाहर। 10,000, 11,000, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, मारो स्पाइक जल्दी से, स्पाइक 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 मारो भाई, 11, 11, 12, ओके ठीक है, इस स्पाइक में हमने एग्जीक्यूट कर दिया। 12-13 के आसपास मुझे लगता है हमारा बन जाना चाहिए। तो ओके, 13,777 मैं आपको दिखाता हूं और पोजीशन, हाँ, तो हमारी पहली ट्रेड में 13,777 का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं अगली वीडियो, अगली जैसी ट्रेड मुझे मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगा अगली ट्रेड में हम किस तरीके से इसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली ट्रेड में। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का इंडेक्स, देखते हैं चलो इसमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। मैं दोस्तों एक और बात बोलना चाह रहा था, मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी की एक ट्रेड ली थी और मैं आपको दिखा देता हूँ
ये मेरी पुट की ट्रेड थी, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा स्पाइक मिला। आप देखोगे 39,000 का मेरा इसमें प्लस बन गया है। 13,000 का सुबह की ट्रेड में बना था, अभी जो हमने इससे पहले ली थी मिड कैप की, और दोनों पुट की ट्रेड थी। आप देखोगे तो मैंने 216 पे ये खरीदा था और 260 पे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया है, तो काफ़ी अच्छा मुझे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिला था। अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे जाना चाहिए कॉल की तरफ या नहीं जाना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं, और उसी के हिसाब से मैं फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मिड कैप में मैं फिर से आया हूँ, मुझे बैंक निफ्टी में तो कुछ दिखा नहीं। मिड कैप में एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है हमें यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है, इसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। चूंकि मेरा मानना है 12,425 की प्रीमियम को तोड़ दिया है इसने, तो 12,450 और उसके बाद 475 इसमें इजीली जा सकता है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैंने अभी एक कैंडल ये यहां पे बना देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रीमियम में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो लेबल तो हमें 170 के आसपास तक का मिल जाएगा, बट जिस जगह हमने परचेज किया है इस जगह की एक बुराई है। वो बुराई ये है कि यहां पे आपको एक बार डाउन ट्रेंड दिखाएगा, 4,000 5,000 तक का हमें यहां पे लॉस दिखा सकता है। जैसा मैं बोल रहा हूं कि अभी ये नीचे जाएगा, शायद 4,000 5,000 तक का लॉस दिखा दे, बट मैं 5 EMA के नीचे भी अगर ये जाएगा 4,000 तक का लॉस दिखाएगा या उसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें हमें लॉस लेना चाहिए। अगर इसने नीचे के EMA को पास करना शुरू कर दिया तो फिर मैं एग्जिट ले लूंगा, मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। और अगर ऊपर जाएगा तो शायद क्वांटिटी भी बढ़ाने के बारे में मैं सोच सकता हूं इसमें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक अपना टारगेट प्राइस लगा दिया है। ये मेरा टारगेट प्राइस है लगभग, आप मान के चलिए 165 के आसपास। मैंने 165.25 का अपना टारगेट लगा दिया है कि जब 165.25 पे जाएगा तो ये हिट हो जाएगा। अभी मैं बहुत श्योर हूं, बहुत हद तक श्योर हूं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आज चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में नहीं है, फिर से ये याद रखना, गैप अप जब खुलता है कभी भी, तो गैप अप इस चीज का इंडिकेटर कभी नहीं होता। मैं कभी ये कंसीडर नहीं करता कि अगर ट्रेंड मार्केट का लॉन्ग टर्म डाउन है और गैप अप खुल जाए तो आप उसे ये समझ लो कि ये स्ट्रांग है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन इजीली मैनिपुलेटेड चीजें होती हैं, राइट। तो गैप अप में लोगों को कॉल की साइड बुला के और पुट की साइड को ट्रैप करा जा सकता है, या मैं कहूं तो कॉल को शॉर्ट करने के लिए प्रीमियम को बढ़ाया जा सकता है। आप यहां पे देखोगे मैं 165.25 जो मैंने टारगेट लिया, मैं इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, मेरे टारगेट को लगभग छू ही चुका है। 2600, 2400, 2900, 2300, ये हमारा अभी इस समय प्रॉफिट चल रहा है 3,000। लगभग हमें 5 से 6,000 के बीच में कुछ बन जाएगा हमारा। जैसे ओके, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 4,542 रुपए हमारे इसमें बन गए। अब मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं, आप सोचना, अब ये जो हमने टारगेट हिट किया है, आप ये समझ लो कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, 5-10 रुपए ऊपर चला जाए तो चला जाएगा, बट आप देखना, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। मैंने टारगेट 165 रुपए 25 पैसे का ही क्यों लगाया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। आप अभी देखना, अभी ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक काफी अच्छी कैंडल दे देगा और ये कैंडल लगभग 150 रुपए तक आ जाएगी। दोस्तों मुझे अगली ट्रेड का जो सेटअप है वो बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है। अगर आप इंडेक्स पे गौर से देखोगे तो इंडेक्स पे लगातार 5 मिनट की कैंडल डाउन ट्रेंड में बनी है, और कभी भी अगर ऐसा हो रहा है, और बड़ा ट्रेंड मैं बार बार कहूंगा कि जो कि बहुत ही वीक है, तो बहुत ही ईजिली हमें क्या मिल सकता है, एक नीचे की तरफ का ट्रेंड मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने 210 क्वांटिटी को शॉर्ट किया है यहाँ पे, और देखते हैं मेरा टारगेट होगा 100, 105 तक भी अगर ये पहुंच जाएगा तो हमारे टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छे से पहुंच जाएगा। और मैं एक एसएल भी लगा ही लेता हूं इसमें कि, बट एसएल हिट, अभी हम इस लेवल पे है ना, एसएल लगा भी लूंगा तो मैं एसएल हिट हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एसएल बहुत आसानी से हिट हो सकता है यहाँ पे। बट मेरी साइकोलॉजी एक चीज के लिए बहुत सिंपल है, छोटा एसएल ले लो कोई दिक्कत नहीं, बट पर बड़ा लॉस मत लो बिल्कुल भी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एसएल लगा दो, हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, क्या होगा, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा, 1,000-1,200 रुपए का एक लॉस हो जाएगा,
हम दोबारा लेंगे, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि इसे ये टूटेगा तो 60-70 तक, 60-70 तक ये 100% टूटेगा। चलो एसएल भी हमारा चला ही गया और ये 60-70 तक आसानी से जाएगा। बट थोड़ा सा क्या है ना, चूंकि ये अभी लेवल पे है 50,000 के, तो एक साइकोलॉजी रहेगी कि आप 50,000 पे हो तो आप एक यहां से अप ट्रेंड मिल सकता है। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्केट भले ही आज पूरे दिन 50,000 के आसपास घूमता रहे, उनकी प्रीमियमों को तोड़ दे, लेकिन 50,000 की प्रीमियम पे अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, वो रिस्की ट्रेड आप ले रहे हो। हाँ, यहां पे मैं सेल करने में इंटरेस्टेड रहूंगा फिर से, अगर मुझे लगेगा कहीं अपॉर्चुनिटी ये अगर 16 ईएमए को भी छूता है, 170 तक के आसपास पहुंचता है, 160 170, तो वो अच्छा पॉइंट होगा सेल करने के लिए। और अगर नहीं भी हुआ और ये नीचे की तरफ जाने लगा तो मैं सेल कर ही दूंगा फिर भी। तो 165 की लाइन है जो मुझे लगती है कि इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए किसी भी हाल में कॉल, और यहां पे सेल करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जब मार्केट वीक है ना, देखो अभी ना एक बात समझने की है, प्रीमियम को स्विच करने का, या मैं बोलूं आप एक जो 50,000 की हैज है उसको स्विच करने का यहां पे मौका है। अगर उन्हें कॉल से प्रीमियम कमाना है तो मैं श्योर हूं कि उन्हें ये तोड़ना पड़ेगा, और अगर वो इसको नहीं तोड़ते हैं तो बात अलग है। मैंने यहां पे फिर से 210 क्वांटिटी इस बार एग्जीक्यूट की है, और एसएल मेरा बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा रहेगा। अगर इसने ऊपर कोई स्पाइक दिया और 160 तक भी पहुंच गया, यानी मेरी पुरानी कैंडल जो है अगर उस कैंडल को भी ये तोड़ देगी, मैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा और मैं तुरंत इस स्टेट से बाहर निकल जाऊंगा। और अगर ये अब मेरी ही ट्रेंड में आता रहा तो फिर तो बहुत बढ़िया है। मेरा टारगेट 105 के आसपास का कुछ रहेगा। और फिर से मैं एक बात कहूंगा, अगर 105 मुझे नहीं भी मिलता है ना तो मैं ट्रेल एसएल लगा दूंगा तुरंत। उससे होगा क्या कि अगर मुझे किसी वजह से ये धोखा देना भी शुरू कर दे तो मेरा लॉस नहीं होगा, मेरा एक फिक्स अमाउंट लॉस ही होगा, राइट। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना इसके लिए कि 127 का जो लो बनाया है इसने, इस 127 के लो को तोड़ना इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर ये 127 के लो को तोड़ देता है तो प्रीमियम आराम से खाई जा सकती है। आप चार्ट देखो निफ्टी इंडेक्स का, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, आप इजीली समझ जाओगे कि चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि इतना वीक है, कभी भी एक स्पाइक मार देगा नीचे की तरफ। आप सोचो पिछली ऑलमोस्ट 7 और 9 कैंडल में सिर्फ एक कैंडल को ग्रीन बनाया है, बाकी सब रेड है। ये दिखा रहा है 50 ईएमए, 5 ईएमए, 9 ईएमए, इन सारे ईएमए जितने भी हैं उनके आसपास एक सेंटर पॉइंट बना दिया इसने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने 50,300 से लेके 50,000 तक की प्रीमियम खा ली है तो उसके लिए 49,700 तक की प्रीमियम खाना ज्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली वो 50,000 से इसे मूव दे 50,100 की तरफ, राइट। तो मेरे स्ट्रॉन्ग होने के पीछे का कारण बहुत ही सिंपल इसी वजह से ही है। 9 कैंडल बनी है 5 मिनट की, जो कि बहुत ही डाउन ट्रेंड में, और ये बिलीव करो आप, ये जो 5 मिनट की कैंडल है यानी 3 मिनट 35 सेकंड जो बचे हैं, इसके लास्ट के 1 या 2 मिनट इतने बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड बता देंगे हमें, वो ये बता देंगे कि हम सही ट्रेड में हैं या नहीं, हम गलत ट्रेड में हैं या नहीं, ये वो सब पता चल जाएगा। पता भी इसी ट्रेंड में और इसी कैंडल में चल जाएगा। हमें बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि अगर यहां पे कोई लॉन्ग टर्म यानी जो स्कैल्पिंग ना करके अगर थोड़ा सा भी लंबा लेके जाना चाहता हो, जो 5 मिनट तक 5 मिनट की जगह 15 मिनट तक अगर अपने ट्रेड को होल्ड करके रखना पसंद करता हो, तो मैं आपको कहूंगा कि उसके लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 49,700 तक, 750 तक और 800 तक तो ये चला ही जाएगा। मतलब फॉर श्योर मैं कह सकता हूं 49,750 या 800 तक जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और पॉसिबल है किसी एक कैंडल में ये लगभग 150-200 का पॉइंट का मूव दे दे, राइट। तो मेरा मानना है 100 पॉइंट तक यानी प्रीमियम 100 तक तो ये 50,000 के कॉल को लेके चले ही जाएंगे, अभी जो भी अगला स्पाइक आएगा। बट मैं थोड़ा सेफ खेलता हूं। अगर मुझे ये 110, 115, 105 अगर इन नंबर के आसपास भी कोई बहुत अच्छा स्पाइक मिलता है और मेरी स्कैल्पिंग के रास्ते में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं बुक कर लूंगा, और बुक करके अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। क्योंकि आज हम वैसे भी अच्छे प्रॉफिट में हैं, लॉस हम नहीं लेंगे बट प्रॉफिट को छोड़ेंगे नहीं।
अगर 4,000 5,000 भी जितना भी हमें मिलेगा इसमें इजीली हम आसानी से बनाएंगे और बहुत इजीली बन जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी है, इसकी एक एक कैंडल आपको खुश कर सकती है। देखो मैंने कहा था एक ही कैंडल खुश कर देगी, एक ही कैंडल आपको परेशान कर देगी। 120 और ऑलमोस्ट 135 130 यहां तक अपना लो तोड़ चुकी है, यानी 127 का लो तोड़ चुकी है। अगला नया लो बना दिया है इसने जो है 122 का, राइट। तो 122 का लो बना दिया है। इस लो का मतलब क्या समझ रहे हो आप? इस लो का मतलब बहुत साफ है। ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है ना, आप ये मत समझो कि ट्रेंड चेंज करने के लिए जा रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि ये नीचे से ऊपर सिर्फ इसलिए जाते हैं, इन कैंडलों को 5 मिनट की कैंडलों को नीचे से ऊपर तक इसलिए जाते हैं कि मान लो कोई कॉल में बना हुआ बंदा है तो उसे ये विश्वास दिलाना हो कि तू गलत नहीं है, तो उसे क्या करो, उसे एक ऐसे स्पाइक दिखाते रहो बीच बीच में, तो वो इस चीज के लिए अपनी होप नहीं छोड़ेगा। यानी जो वो कोई भी होप ट्रेडर है वो ये होप नहीं छोड़ेगा कि भाई ये मार्केट अभी यहां से रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा। उसे लगता रहेगा हमेशा कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले लेगा। मगर यही वो खेल है ऑपरेटरों का जो वो हम लोगों के यानी रिटेलरों के साथ खेलते हैं। वो सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो सही है और जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, तो तू बना रहे, तू कॉल की ट्रेड में बना रहे। क्यों? क्योंकि तू बना रहेगा तभी तो मुझे उसकी प्रीमियम खाने का मौका मिलेगा। और मीनवाइल जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है 1,000 2,000 या 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आ जाए तो नए भी ऐड हो जाएंगे, तो उन लोगों का भी एसएल खाने में मजा आएगा। तो सिंपल सी चीज है, ये बहुत अच्छी जगह है। ऐसी जगहों पे मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी को भी बेवकूफ बनाना, खासतौर पर रिटेल को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और आपको मैं एक और छोटी सी चीज बता देता हूं, ये ऐसा भी कर सकते हैं कि 150 160 की जो कैंडल देख रहे हो आप, सेकंड लास्ट 5 मिनट वाली कैंडल, तो उसमें 160 तक का हाई बना है, ये 160 तक भी पहुंचा देंगे मगर होगा कुछ नहीं। इंडेक्स साफ बता रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इसके ऊपर जाने पे अभी बिल्कुल घबराओ मत, राइट। क्यों? क्योंकि ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन ये नीचे भी उसी स्पीड से आएगा, इवन उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। और आप देखना अभी मैं जो सोच रहा हूं वो मैं क्यों सोच रहा हूं और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं। मेरी साइकोलॉजी बहुत सिंपल सी है इस पॉइंट के बारे में। ये बड़ी कैंडल अगर नहीं दिखाएगा तो शॉर्ट सेलरों को फायदा ही कैसे होगा, राइट। और उनका फायदा नहीं होगा तो फिर रिटेलरों का नुकसान कैसे होगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, आप वेट करो, देखो 120 के बॉटम को भी एकदम तो 122 के बॉटम को जो अभी तक का लो बनाया है एक ही कैंडल में तोड़ देगा। 4 मिनट और बचे हैं इस 5 मिनट की कैंडल के, तो अभी लगभग 2 मिनट तक तो ये ऐसे ही खेलता रहेगा, ऐसे ही खेलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अगले 2 मिनट तक। लास्ट के 2 मिनट जब इस 5 मिनट की कैंडल में बचेंगे तो फिर से एक झटका देगा और हो सकता है 122 की जगह ये इस बार 110 115 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि इसके जाने का पैटर्न ऐसे ही चलने वाला है। तो ये 115 पहुंच जाएगा, 110 पहुंच जाएगा तो समझ लो हमारा टारगेट तो हमें वैसे ही मिल गया। मगर इतना है, अगली कैंडल जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अगली कैंडल एग्जीक्यूट होने के बाद मैं अपना एसएल सेट कर दूंगा। मैं अपना एसएल इसलिए सेट कर दूंगा कि मुझे उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना, ये तो श्योर है। हाँ, जितना भी फायदा आएगा वो ठीक है, 1,000 का आए, 1,500 का आए, 2,000 का आए, 1,900 2,000 जो भी आएगा मैं वो ले लूंगा, बट मैं लॉस नहीं लूंगा। अब इसके बाद मैंने 129 का टारगेट बनाया है कि अगर 129 के नीचे आएगा तो आप देखोगे मैं एसएल एग्जीक्यूट कर दूंगा तुरंत। लोग अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रखते हैं, मैं हमेशा पोजीशन को एग्जीक्यूट करना और उसके साथ साथ अपने एसएल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं, राइट। अब 3,000 के आसपास का हमारा बन गया, एसएल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि हम यहीं पे कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी क्वांटिटी को। तो देखो मैंने कहा था कि अगली कैंडल में लो 115 तक बना देगा और उसने वैसा कर भी दिया, उसने 115 तक का हिट कर दिया। मेरा मानना है, अब मुझे लगता है कि 105 या 106 वाला जो टारगेट हम लेके चल रहे थे वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा 105 के टारगेट में मैंने 106 इस वजह से ही सोच के लगा देता हूं कि कई बार होता है ना, 1 रुपए की वजह से ही, 1 रुपए का लालच आपको पूरा फायदा नहीं देने देता या उस पूरे फायदे को नहीं लेने देता। तो उससे तो बढ़िया ही है कई गुना कि आपका लॉस ना हो और हो सके तो
देखो एग्जीक्यूट होने वाला है, मुझे लगता है किसी भी टाइम हमारी कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर देगा, हो सकता है सारी भी देखो कर दिया। ऑलमोस्ट 90 क्वांटिटी बची है, बाकी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है। 5200 5300 का प्रॉफिट बन रहा है, 90 क्वांटिटी बची है, 5000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा हमें, हो गया। लो ये भी हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 5697 रुपए का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हो गया। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर कोई लंबा रुक सकता है तो 49,800 तक के लिए उसे साइकोलॉजी बनानी चाहिए। एक्चुअली मैं क्यों नहीं रुका, मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। हर किसी का अपना अपना खेलने का ट्रेड है, का स्टाइल है। मेरा स्टाइल मैंने बोला स्कैल्प, अगर मैं स्कैल्प बोल रहा हूं ना तो मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करता हूं, मैं कैंडल पे एग्जीक्यूट होने वाले ट्रेड लेना पसंद करता हूं, राइट। बट इतना मुझे समझ आता है कि ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। आप इसमें समझ सकते हो 5697 रुपए का हमारा फायदा टोटल हो चुका है और ये 100 रुपए के आसपास घूम रहा है, नीचे रुकेगा। दोस्तों यहां तक अभी तक देखोगे आप 62,645 रुपए का हमने फायदा बनाया। एक ट्रेड में 39,300, एक में 13,777, 5,697 और 4,542 रुपए इससे पहली वाली ट्रेड में हमने बनाया। 672 रुपए ये मेरा हैज फंड था, 210 क्वांटिटी मैंने ली थी, आप देखोगे 10 रुपए के आसपास में, और 420 क्वांटिटी जो थी मैंने ये एक्चुअली ये भी 210 क्वांटिटी थी, मैंने इस 210 क्वांटिटी को 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया तो वो वहां पे 420 दिखा रही है, राइट। तो हमें इसमें 5697 रुपए का फायदा मिला, हैज करा था मैंने इन दोनों को, और हमारा इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आज जो हमने ट्रेड क्लोज की है वो की है 71,080 रुपए, लगभग 71,069 रुपए के आसपास। हमने लोग टोटल 7 ट्रेडें ली थी, सातों की सातों हमारी ग्रीन है। ये जो 2 रेड है मैं आपको बता दूं, ये 2 रेड है हैज करने के लिए ली थी मैंने, एक बैंक निफ्टी के पुट की थी और एक बैंक निफ्टी के कॉल की थी। इन दोनों में भी हमने पैसा बनाया, 71,079 रुपए हमारे बन चुके हैं अब तक, और आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा है दोस्तों। तो आज मैं यहीं क्लोज करूंगा अपनी ट्रेड को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा। हैज मैं किस तरीके से ले रहा हूं, हैजिंग का फायदा मैंने पुट में और कॉल में लिया, तो आप ये देख सकते हो। मैंने क्वांटिटी इसमें ली थी 210 क्वांटिटी एक बार ली, 900 एक बार परचेज की। तो इनसे मुझे फायदा ये हो कि शॉर्ट सेल करते हुए एटलीस्ट मुझे थोड़ी और क्वांटिटी सेल करने का मौका मिल जाता है, इस वजह से मैंने हैज किया। प्रॉफिट अच्छा है। डे हम आज का क्लोज करते हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप प्लीज बने रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में लोगों के साथ साझा कीजिए। उम्मीद करता हूं लोगों को इससे फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।